वेलकम टू द न्यू सेशन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक मेंबर का एजुकेशन कैसे होता है, ठीक है। और हमारी जो सुपर क्लास है, सब क्लास और कह सकते हैं, या फिर पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास कैसे लोड होती है। सबसे पहले जो स्टैटिक मेंबर है सुपर क्लास के लोड होते हैं, सब क्लास के लोड होते हैं। या पहले सुपर क्लास लोड होती है या सब क्लास लोड होती है, ठीक। कौन सी क्लास को पहले वो होती प्रायोरिटी देते हैं, JPM और कंपाइलर, इसको बाद में प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। कि यही सारी चीज़ें का एग्जीक्यूशन देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको स्टैटिक्स मेंबर का या नॉन स्टैटिक मेंबर का अगर आपको एग्जीक्यूशन फ्लो नहीं पता तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट में और इंडस्ट्री में और इंटरव्यू में, ठीक है। एग्जीक्यूशन फ्लो यू मस्ट नो। अगर तो देखते हैं कि मैंने कुछ लिखे हैं एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है और देखते हैं, ठीक है। जब भी हम सब क्लास क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑल सुपर क्लासेस आर लोडेड, ठीक है। तो फिर पहले क्या होता है कि जितने सुपर क्लासेस है वो क्या होती हैं, पहले लोड होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, सब क्लास लोड होती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स, SBS मतलब ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स शॉर्ट में लिखा है, मेमोरी इज कनेक्टेड विद डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम सुपर क्लास टू करंट सब क्लास, ठीक है। तो कौन सा होगा कि पहले सुपर क्लास के जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होंगे पहले उनको मेमोरी अलॉट होगी विद डिफॉल्ट वैल्यू। देन इसके बाद क्या होगा, सब क्लास लो होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जितने भी उनको इनिशियलाइजेशन, जो भी वैल्यू इनिशियलाइज की जाएगी तो वहाँ से फिर उनका इनिशियलाइजेशन होगा। और जितने भी स्टैटिक ब्लॉक्स होंगे क्या होंगे, एग्जीक्यूशन उनका होगा ऑर्डर बाई ऑर्डर, ठीक है, जिस ऑर्डर में होंगे। फाइनली क्या होगा, मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम जो सब क्लास का पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, देन सुपर क्लास का मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। अगर सब क्लास में मेन मेथड नहीं है क्या करेगा, सुपर क्लास का मेन मेथड एग्जीक्यूट करेगा। अगर सुपर क्लास में भी मेन मेथड नहीं है तो क्या होगा, JVM क्या करेगा, इधर थ्रो का मेन मेथड नॉट फाउंड होगा। If we invoke a static method JVM current so it is not available in subclass, ओके, जो मैंने बताया, ठीक। तो देखते हैं एग्जांपल से मैंने क्लास बनाई है A1, जिससे उसमें मैंने क्या किया है, इंटीजर एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और क्या किया है, इसमें M1 मेथड कॉल किया, ठीक है। M1 मेथड वो क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी कहाँ इनिशियलाइज हो जाएगी, A में इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है कि स्टैटिक ब्लॉक है ये, ठीक, मेन मेथड है, ठीक। और इसके बाद फिर क्या है, एक B1 क्लास है। B1 क्लास क्या कर रहा है, A1 को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक। इसके अंदर मैंने क्या रखा है कि इंटीजर का एक वेरिएबल वो डिक्लेयर किया है, इंट B स्टैटिक टाइप का क्या किया है, M2 मेथड कॉल किया, ठीक। M2 मेथड क्या कर रहा है, इंटरफी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक। ये क्या करेगा, 20 रिटर्न करेगा, कहाँ इनिशियलाइज हो जाएगा, B। सेम टू सेम मैंने वैसे किया, B में भी वही क्या दिया, स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक ब्लॉक मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया, उसके अंदर एक वैसे दे दिए, अभी पेन मेथड है, ठीक। तो अभी क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल दिए, कंपाइलेशन सक्सेसफुली रन किए और ये आउटपुट आया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूशन फ्लो आपको समझाता हूँ 1 बाई 1। मैंने क्या किया है, पेरेंट में दोनों क्लास लिखे हैं और समझते हैं 1 बाई 1, ठीक है, कैसे इनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। सपोज जब भी हमारे पहले सब क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, क्लास A लोड होगी, ठीक। पहला स्टेप क्या होगा कि क्लास लोडेड फर्स्ट, पहले क्या होगा, क्लास लोडेड फर्स्ट, ओके, पहली क्लास लोड हो गई, ठीक। ए क्लास लोड हुई, और फिर क्या हुआ, इसके बाद B क्लास लोड हो गई, ठीक। क्या होगी, सेकेंड में क्या है, क्लास लोडेड को, फिर पहले हमारी क्लास A लोड होगी, देन B क्लास लोड होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, उनकी क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा। सपोज यहाँ पे ये है और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 डाल देगा, ठीक।
एक क्या करेगा, जीरो डाल देगा यहाँ पे, और फिर क्या करेगा, दूसरा स्टेप कहाँ आएगा, अब यहाँ पर कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है क्लास C1 में, तो क्या करेगा क्लास B1 में आएगा, ठीक है। और क्या करेगा, इसके लिए मैं इनिशियलाइज करेगा वैल्यू, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक। अब तीसरे में इनिशियलाइज करें, इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजेशन मतलब इक्वल के बाद जो भी, तो ये क्या इनिशियलाइज करेगा यहाँ से, M1 कौन हुआ, तो M1 कौन हुआ यहाँ पे आया, और क्या हुआ, ये मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। फर्स्ट मैसेज ये प्रिंट करेंगे, ठीक। और फिर क्या करेगा, रिटर्न करेगा 10 वैल्यू, 10 वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी और यहाँ इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 10 इनिशियलाइज हुआ होगा, ठीक। क्या करेगा, 0 उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, 0 हटा के 10 डाल देंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद तो क्या होगा, तीसरे ये हो गया पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट इसका हुआ, चलिए नंबरिंग कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, फर्स्ट नंबर ये हुआ, सेकेंड नंबर हमारा होगा, इसको इनिशियलाइज करेगा, क्योंकि नंबर ये इनिशियलाइज हुआ, और तीसरे नंबर में क्या होगा, मेथड को इसका इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। तीसरे नंबर मेथड ये वाला कोड होगा। इसके बाद ये हो गया, वैल्यू 10 डाल दी ए में, और चौथे में क्या करेगा, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। चौथा नंबर क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक। चौथे में स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक। फिफ्थ में आएगा, यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पर मेथड टू कॉल करेगा, सॉरी इसके पहले M2 कॉल हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आएगा चौथा पाँचवा स्टेप ये है, ठीक। और क्या करेगा, M2 कॉल होगा, M2 यहाँ अंदर आए और ये मशीन प्रिंट कर देंगे, ठीक है, ठीक। अब 20 रिटर्न होगा, कहाँ रिप्लेस हो गया, यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। इसको रिप्लेस कर देते 20 वैल्यू ये हम इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक। 4 इनिशियलाइज होगा। फिर फिफ्थ में आएगा हमारा, फिफ्थ ये हमारा होगा, तो सॉरी हाँ, फिफ्थ स्टेप ये था, ठीक। सिक्स में क्या करेगा, ये सिक्स स्टेप क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक। स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट कर देंगे। अब लास्ट में क्या करेगा, मेन मेथड में आएगा, सेवन जो स्टेप होगा कहाँ आएगा, ये 7वें नंबर में, और क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप कॉल करेंगे, ठीक। ये फर्स्ट सेकेंड में क्या है, B1, और ये इसको करेगा फिर इसको करेगा, ठीक। तो पहला मैसेज हमारा क्या होगा, फर्स्ट मैसेज ये हुआ, और सेकेंड मैसेज ये हुआ, थर्ड ये हुआ, और फोर्थ ये हुआ, और फिफ्थ ये हुआ, सिक्स्थ ये होगा, फिर ये हो गया, ठीक है। ऐसे करके पूरा आएगा जो मैंने आउटपुट दिखाया, ठीक है। इसका आउटपुट चेक करते हैं, वो दिखाया, इसका जो आउटपुट था वो ये है, ठीक। पहले वो ये इसका मेथड था, वो बताते हैं, वाह ये याद है यहाँ से, अब यहाँ से करें सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया था वैसे स्टेप बाय स्टेप सारे आउटपुट आ गए, ठीक। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ओके, एनी डाउट, इनका रीच आउट टू कमेंट बॉक्स में आप का कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अभी क्या करेंगे हम कि आपको एक टास्क है, ठीक। आपका टास्क क्या है, मैं आपको यहाँ पर एक टास्क देंगे, ठीक। आपको करना है क्या है, कि मेन मेथड, क्या सॉरी एक मेथड स्टैटिक मेथड बनाना है, स्टैटिक मेथड, एक स्टैटिक मेथड बना दिया, ठीक। क्लास से वो स्टैटिक मेथड आपको बनाना है, M2 वर्गल एक M2 मेथड बनाओ, ठीक। यहाँ पर कोई एक मैसेज दे देना, और क्या करना है, इसको
सेम बी में स्क्वायर एक M2 मेथड यहाँ भी है, एक M2 मेथड यहाँ भी है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है कि यहाँ पे M2 मेथड आपको कॉल करना है, दोनों, ठीक, दोनों M2 मेथड कॉल करना है। अब आप कैसे करते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। दोनों M2 मेथड कॉल करना है, क्लास ए B1 का भी और क्लास A1 का भी यहाँ पे, ठीक। फर्स्ट दोनों कॉल हो जाएंगे। अब ये करके ट्राई करिए, मतलब नहीं होता तो फिर आप कमेंट बॉक्स में रिच आउट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।